जबकि तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। आज हम अंजील मुकद्दस बामताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 16वां बाब और उसकी आयात 12 और 13 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम सच्चाई की बर्दाश्त करना इसके बारे में सुनेंगे। मेरी और भी बहुत सी बातें हैं कि तुमसे कहूं, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूहुल हक आएगा तो वो सारी सच्चाई के लिए तुम्हारी हदायत करेगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबर देगा। यहां तक कि खुदावंद यीशु मसीह के सबसे करीबी साथी, जिन्होंने उसकी इलानिया जिंदगी के दौरान उसके साथ 3 साल गुजारे, रूह कुदस सच्चाई की रूह के बगैर सच्चाई की मामूली को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यह हमारे लिए एक अहम याद दहानी है, क्योंकि हमें खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया जिंदगी के दौरान उसके साथ रहने का शर्फ हासिल नहीं था। उन 3 सालों का तसव्वुर करें। शागिर्दों ने एक के बाद एक मोजज़ा देखा, वाज के बाद वाज सुना और खुदावंद यीशु मसीह के साथ गहरी गुफ्तगू का लुत्फ उठाया। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी में रहना, ये देखना कि वो दूसरों के साथ किस तरह बातचीत करता है, यकीनन बहुत मुतासर कुन रहा होगा। फिर भी उन इब्तदाई सालों ने उन्हें उन सब चीजों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं किया जो खुदावंद यीशु मसीह जाहिर करना चाहते थे। ये हमें सिखाता है कि सच्चाई की मामूली को समझना इंसानी सलाहियत से कहीं ज्यादा है। सिर्फ रूह कुदस के मफूकुल फितरत तोहफे के जरिए ही हम ईमान के गहरे भेदों को समझ सकते हैं। उस रूह के साथ क्या होता है जो रूह कुदस हासिल करती और सारी सच्चाई की तरफ उसकी रहनुमाई होती है। वो रूह तब्दील हो जाती है। फितरी रूह एक मफूकुल फितरत तौर पर आला रूह को रास्ता देती है और मसीह में एक नई तखलीक बनती है। लेकिन इस तब्दीली के लिए एक जरूरी चीज की जरूरत है, और वो ये है कि पुराने नफ्स को मर जाना चाहिए। मसीह की पेश करदा नई जिंदगी को हासिल करने के लिए हमें अपनी गिरती हुई फितरत को खत्म कर देना चाहिए। इसके लिए बड़ी कुर्बानी की जरूरत है, क्योंकि हमें अपने पुराने तरीकों को छोड़ना और खुदा के फजल को अपनाना चाहिए। लेकिन हर वो कुर्बानी जो इलाही सच्चाई से बदली हुई जिंदगी की तरफ ले जाती है, काबिले कदर है। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को याद करें। कोई आदमी पुरानी पोशाक पर नई पोशाक में से फाड़ कर पैबंद नहीं लगाता, और नई में पुरानी मशकों में कोई नहीं बरता, वरना नई में पुरानी मशकों को फाड़ कर बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी। नई मशकें बनने के लिए और खुदा के फजल की नई मैं हासिल करने के लिए हमें रूह कुदस को इजाजत देना होगी कि वो हमें तब्दील करे। ये तब्दीली बाज़ औक़ात चौंका देने वाली हो सकती है। जैसा कि रूह हमारे अंदर काम करता है, हमारी आंखें उन सच्चाइयों के लिए खोलता है जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, तो हम उन सच्चाइयों को बर्दाश्त करना शुरू कर देते हैं जो पहले नाकाबिले बर्दाश्त मालूम होती थी। ये अमल हैरत, तअज्जुब
और खुदा की तारीफ की तरफ ले जाता है। कलीसिया के पहले शहीद मुकद्दस स्टीफन की मिसाल पर गौर करें। जब मुकद्दस स्टीफन बोलता था, बदउन्वान मजहबी रहनुमा उस हिकमत और रूह का मुकाबला नहीं कर सकते थे जिसके साथ वो बोला था। ये इल्म हासिल करने के लिए बरसों की तालीम या इंसानी कोशिशों पर इन्हसार नहीं करता था। इसकी बजाय सच्चाई की रूह मुकद्दस स्टीफन में बसी थी और उसके जरिए बोलती थी। मुकद्दस स्टीफन नई मै की मश्क बन गया था और खुदा की सच्चाई की नई मै उसके जरिए बहुत बहुतात से यहां तक कि मसीह के लिए अपनी जान देने तक बहती रही। आज उन लामहदूद सच्चाइयों पर गौर करें जो खुदा रूह कुदुस के जरिए हम पर जाहिर करना चाहता है। इंसानी तालीम आप हिकमत की गहराई से मुआजना नहीं कर सकती जो मसीह में नई तख्लीकात बनते हैं। हमारी जिंदगियों के कौन से शोबे अब भी रूह की तब्दीली के काम के खिलाफ हैं? इलाही फजल की नई मै हासिल करने के लिए हमें कौन सी पुरानी मशकों को एक तरफ कर देना चाहिए? रूह कुदुस के सामने हथियार डालने से हम खुदा को इजाजत देते हैं कि वो हमें सच्चाई की मामूरी की तरफ ले जाए। जैसा कि ये सच्चाई हमारे दिलों को मामूर करती है, ये हमें ईमान के भेदों के लिए गहरे तअज्जुब और सताइश में ले जाएगी और हमें मसीह के सच्चे शागिर्द के तौर पर दुनिया के सामने गवाही देने के लिए तैयार करेगी। हम दुआ मांगे। तमाम सच्चाई के मालिक खुदावन, आप हम पर अपनी जात को जाहिर करना चाहते हैं, लेकिन हम आप कौन हैं और जो कुछ आप जाहिर करना चाहते हैं उसकी तकमील को बर्दाश्त करने से कासर हैं। बराए करम हमें रूह कुदुस के नजूल से तब्दील कर दें ताकि हम एक नई तख्लीक बनकर इलाही सच्चाई की मामूरी को हासिल कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।